स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? क्या हिंदी नेशनल लैंग्वेज है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर पूरे देश में विवाद हो सकता है, स्पेशली फ्रॉम द सदर्न स्टेट। देखिए, आप सबको पता है कि हिंदी को लेकर अक्सर डिबेट रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये नेशनल लैंग्वेज होती है, किसी का मानना है नहीं, ये जस्ट एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहां पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का कहना है हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज, विटनेसेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट बिफोर यूपी कोर्ट इन हिंदी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। ये आप देख सकते हो, जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये मामला है क्या, ऐसा कौन से केस की सुनवाई चल रही थी, क्या हुआ केस के अंदर जिसमें यह बयान दे दिया गया कि हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज, और साथ ही साथ हिंदी का जो स्टेटस है अभी भारत के अंदर, यहां पर पहले के कोर्ट के जजमेंट क्या आए हैं, यहां पर एक्चुअल में संविधान में क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे 2024 में, तो पूरी तैयारी, मतलब प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, मेंस की भी, सब कुछ आपको सिंगल बैच में मिल जाएगा। 3 लाइव बैच स्टार्ट कर रहा है स्टडी IQ, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आप लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से, अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और ध्यान रखिएगा, इन बैचेस के अंदर आपको सभी कुछ दिया जाता है, टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटर, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर एक मामला चल रहा था, एक केस की सुनवाई हो रही थी 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये केस की सुनवाई किस चीज से रिलेटेड था? एक्चुअली क्या है ना, ये एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। एक एक्सीडेंट हुआ था वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता है ना, तो सिलीगुड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट का जो मामला है, उसकी जो सुनवाई है, वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक ट्रिब्यूनल में हो रही थी। देखो, ट्रिब्यूनल क्या है ना, अगर आप देखोगे तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जैसे कि आपको पता होगा कि देश में बहुत सारे मामले होते हैं, तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसको ट्रिब्यूनल सुनवाई करता है, मतलब रेगुलर कोर्ट में ना जाकर उसका जो पूरा सोल्यूशन है वो ट्रिब्यूनल में ही निकाल दिया जाए, ऐसा प्रोविजंस लाया गया। तो मान लो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, 2 पार्टीज के बीच में एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें हो सकता है किसी का लॉस हुआ होगा, फिजिकल लॉस हुआ होगा, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ होगा, जो भी हुआ है उसकी सुनवाई इस ट्रिब्यूनल के अंदर होती है। तो देश में आपको कई सारे इस तरह के ट्रिब्यूनल देखने को मिलेंगे। तो क्या है कि एक्सीडेंट तो हुआ था सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है और सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जो पूरा एरिया है, वहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इसकी सुनवाई चल रही थी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो यहां पर एक पिटीशन डाला गया कि उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए दार्जिलिंग में, मतलब जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था सिलीगुड़ी में, उसको वहां पर यह ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो यह मामला उत्तर प्रदेश के लोअर कोर्ट से रिलेटेड था, और इसी मामले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने यह कह दिया कि हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज एंड विटनेसेस, मतलब कि जो एक्सीडेंट के अंदर जो विटनेसेस हैं, जो उन्होंने देखा होगा एक्सीडेंट, उनको हिंदी में ही कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भले ही आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए आप किसी भी जगह पर, किसी भी कोर्ट में हिंदी में तो आपको बातचीत करना आना ही चाहिए। ये सजेस्ट किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से बताता हूं कि ये केस है क्या, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगेन मैप के अंदर आप देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद है, ये आप यहां पर देख पाओगे, और ये है बेसिकली आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपको पता है यहां पर सिलीगुड़ी जो शहर है वो आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर यहां पर दार्जिलिंग है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में आता है, ध्यान रखिएगा, ये सिक्किम में नहीं आता है। ठीक है, दार्जिलिंग के ऊपर का ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये सिक्किम वाला एरिया है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। तो क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ सिलीगुड़ी में। ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ सिलीगुड़ी में, और उसके अंदर 2 पार्टी थी, पार्टी ए और पार्टी बी। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि पार्टी बी को काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, पार्टी बी को नुकसान हुआ होगा जिस भी टर्म में, वो बेसिकली क्लेम करना चाहती थी पार्टी ए से कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पार्टी ए को करनी चाहिए। तो पार्टी बी ने क्या किया, यहां पर केस फाइल कर दिया। कहां पर? ये सिलीगुड़ी में नहीं किया, वो केस फाइल कर दिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। तो यहां पर क्या है कि जो पेटिशनर है, मतलब जो पार्टी ए है, और इनका नाम क्या है पेटिशनर, आप देख सकते हो प्रमोद सिन्हा।
प्रमोद सिन्हा ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा, दरख्वास्त की कि आप प्लीज ये जो केस फाइल किया गया है उत्तर प्रदेश के लोअर कोर्ट में, और वो कौन सा कोर्ट, बेसिकली मैंने आपको बताया ना, ये जो MACT है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ये आपको देश के अंदर कई जगह मिलेगा, वो सिलीगुड़ी में भी है, वो फर्रुखाबाद में भी है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि इस केस को फर्रुखाबाद से इस वाले ट्रिब्यूनल से शिफ्ट करके सिलीगुड़ी ट्रांसफर कर देना चाहिए। यह बेसिकली केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पिटीशन को पहले तो रिजेक्ट कर दिया। यहां पर बेसिकली देखो, जो पिटिशनर है ना, जो प्रमोद सिन्हा, जिन्होंने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को ट्रांसफर करने के लिए, उनका दलील यह था कि देखिए क्या है ना, कि जिन लोगों ने विटनेस किया है इस मामले को सिलीगुड़ी में, उनको बंगाली आती है, मान लो, ठीक है, वो वहां से बिलोंग करते हैं, वो विटनेस हैं, तो अगर वो वहां से उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहां पर अपना बयान देंगे तो उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा यहां पर पिटिशनर का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर जो विटनेसेस हैं उनको हिंदी आनी चाहिए, मतलब दे आर एक्सपेक्टेड टू टेस्टिफाई इन हिंदी, ऐसा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। फिर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट अगर आप बयान देखोगे तो यह है, इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया, मतलब इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है भारत, इट इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। देश के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का बयान है, हाउएवर हिंदी बीइंग द नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसकी वजह से विटनेसेस को यहां पर हिंदी आनी चाहिए। तो जब वो उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वो हिंदी में चीजों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि जिसने यहां पर जो एक्सीडेंट में शामिल था, मान लो पार्टी ए जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी लॉस के लिए, तो वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मान लो केस सिलीगुड़ी ट्रांसफर कर दिया जाता है तो जो क्लेमेंट है उसको तो हिंदी आती है, वो यहां पर कैसे बंगाली में अपना बयान दे पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि यह भी तो उल्टा हो सकता है कि वो जो क्लेमेंट है वो भी कैसे बंगाली में हो पाएगा। तो इसकी वजह से अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब एक्सीडेंट हुआ सिलीगुड़ी में तो मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कैसे पहुंच गया। देखो मैं आपको बता दूं क्या होता है ना, कि ये जो एक्ट है MACT जो ट्रिब्यूनल है ना, उसमें यहां पर एक तरह से फेवर किया जाता है क्लेमेंट को, मतलब जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है, जिसको लॉस हुआ है, वो जहां पर चाहे वो अपने डिसीजन के हिसाब से जहां पर चाहे केस को फाइल कर सकता है, और इसीलिए उसको हक दिया गया बेसिकली, और उसने केस को सिलीगुड़ी में ना करके यहां पर उत्तर प्रदेश में फाइल कर दिया। मतलब कि ये एक प्रकार से क्लेमेंट को फेवर में है कि वो जहां पर चाहे वो फाइल कर सकता है केसेस। तो इस तरह से चीजें हुई हैं। और वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऑनरेबल जज हैं जस्टिस दत्ता, वो बेसिकली वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये पूरा जो है स्टेटमेंट दिया है। तो ये तो चलिए, अब क्वेश्चन ये हुआ कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कह दिया। देखो अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, देखो जो इस समय है स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, पिछला जो जजमेंट है वही मैं आपको बता सकता हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है, मैं यहां पर किसी को क्रिटिसाइज या कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो स्टेटस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। यहां पर करंट स्टेटस अगर आप देखोगे हिंदी का, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट अगर आप देखोगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 343(1) वहां पर मेंशन किया गया है कि इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। जी हां, इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। कहीं पर भी यह मेंशन नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज। फिर हां, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब क्या किया गया, एडिशनली इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। मतलब 1947 से लेकर 1963 तक यहां पर इंग्लिश को भी बोला गया, क्योंकि बहुत से लोग देश के अंदर हिंदी नहीं जानते, तो यहां पर इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1963 में एक और एक्ट आया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। इसके आधार पर क्या किया गया कि इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया गया, और इसीलिए आज के डेट में अगर आप देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, 1968 में एक रेजोल्यूशन लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन, जिसके अंदर यह बोला गया कि हमें देश के अंदर हिंदी का जो यूज है, उसका जो स्प्रेड है वो बढ़ाना चाहिए। और इसको देखते हुए हर साल क्या किया जाता है कि दोनों हाउसेज जो
है पार्लियामेंट की, वो यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करते हैं और बताते हैं कि कैसे हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अब देश के अंदर हो रहा है और उसको अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है, सबको भेजा जाता है वो रिपोर्ट। वैसे यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 2010 में भी गुजरात हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था और गुजरात हाई कोर्ट ने बोला था हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। गुजरात हाई कोर्ट का कहना था कि देखिए, भले ही देश के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग अगर आप देखोगे तो वो हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज मानते होंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जहां पर यह कहा जा सके कि हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये इतना विवाद का कारण क्यों बन सकता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हिंदी बेल्ट को अगर आप छोड़ दो, नदर्न स्टेट्स का जो हिंदी बेल्ट है वो अगर आप छोड़ दो, तो स्पेशली सदर्न स्टेट से, बाकी जगहों से ये हमेशा रेसिस्टेंस रही है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। खैर, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये भी बताता हूं, पिछले साल क्या हुआ था, अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रिसाइड किया था 37th मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। एक पार्लियामेंट के अंदर कमेटी है जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी कहलाती है, वो यहां पर देखती है कि कैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस समय उस कमेटी में अमित शाह बेसिकली ये कह रहे थे कि हमें हिंदी का जो यूज़ है वो और बढ़ाना चाहिए, इंग्लिश का जो यूज़ है उसको कम करना चाहिए। हाँ, अमित शाह ने एक और बात कही थी कि हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाते समय ऐसा नहीं है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो मान लो सदर्न इंडिया में कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, उन सबको हमें दबाना नहीं है, हिंदी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि जो इंग्लिश का इस्तेमाल है उसको कम करना है और इंडियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज के डेट में हिंदी, अगर हम देखें कैबिनेट का जो एजेंडा होता है उसमें 70% हम हिंदी में उसका प्रिपरेशन करते हैं और हिंदी में भी हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी ताकि देश के बाकी लोग इसको पूरी तरह से अपना सकें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा मामला है क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एंड आपका क्या राय है इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। एंड मुझे लगता है, देखिए, अब हो सकता है अगर मान लो विवाद बढ़ता है, कुछ ऐसा है, तो हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट ये जो बयान है, ये जो सेंटेंस है, शायद वो वापस ले ले या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाए। क्या है मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लैंग्वेजेस इन इंडिया। लैंग्वेजेस इन इंडिया से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।